हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे। इनकम टैक्स इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर लगाया जाता है। ये बेसिकली इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट जैसे कि कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर लगता है। यहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअल जैसे कि कोई एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं समझता हूँ आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी, तभी आप इसको टैली के अंदर में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करते हैं टीडीएस ऑन सैलरी। इसको स्टार्ट करने से पहले आप अच्छे से इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स को पढ़ लें कि सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी क्या होती है, डिडक्शंस क्या होती हैं। टैली की वेबसाइट पे भी आपको एक नोट मिल जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डीवीडी के अंदर भी आपको मिलेगा, मैं डाउनलोड करके ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आप बेसिक जो नॉलेज है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी है, पर्सन्स क्या होते हैं, टोटल इनकम, डिडक्शंस, और मतलब काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है बेसिक नॉलेज के लिए। बट मैं समझता हूँ आपको इससे भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है टीडीएस ऑन सैलरीज़ को इम्प्लीमेंट और समझने के लिए, क्योंकि जो एम्प्लॉई किसी कंपनी में काम करता है और उसका जो इनकम टैक्स डिडक्शन हो जाती है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी इनकम वहाँ से कम हो जाएगी और उसको कम से भी कम 1 से 1.5 साल लगेगा उसका रिफ़ंड लेने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ध्यान देने वाला टॉपिक है। इसको थोड़ा आसानी से, मतलब बहुत लाइटली ना लें। आप पहले ये सब चीज़ें अच्छे से सीखें, तो मैं समझता हूँ आप इनकम टैक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। डिडक्शंस क्या होती हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, नेट इनकम और ग्रॉस इनकम एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टैली के अंदर में टीडीएस ऑन सैलरी। सबसे पहले हमें पेरोल को अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें इनकम टैक्स मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। बेसिकली ये 3 तरह से होगी। पहली होगी पे हेड में कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी, दूसरी करनी होगी इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, फिर एम्प्लॉयज़ डिक्लेरेशंस बेसिकली क्या होती है, हमें पता होता है हर एम्प्लॉय की पूरे साल में कितनी उसको सैलरी देनी है। उसके बाद में हमें उसे डिडक्शंस कुछ देनी होती हैं, जैसे कि एचआरए की डिडक्शंस होती हैं, कन्वेंस की होती है, या पूरे 1 साल में वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे उसे इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सके। जैसे कि एलआईसी का होता है, पीपीएफ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, या अदर म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़ में कौन सा आप इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं इस ट्यूटोरियल्स के साथ में आपको एक इनकम टैक्स कैलकुलेशन की एक्सेल फाइल और प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें आप किसी की भी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ टैली के अंदर ही नहीं, आप चेक करके देख सकते हैं। वो मैं आगे ट्यूटोरियल्स में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगा करके कैसे करते हैं। और इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वैसे तो आप लास्ट में देखेंगे, मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए फिर हमें टैली ओपन करनी पड़ेगी। ये टैली ओपन हो गई है। अभी गेटवे ऑफ टैली से हमें पहले तो फीचर अनेबल करना पड़ेगा पेरोल का, उसके बाद स्टेट्यूटरी। हम F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, मेंटेन पेरोल को यस कर देंगे। इसको हम इंटर करते हुए हम इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहीं से ही स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे एक नया ऑप्शन आ गया है, अनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। इसको यस करेंगे। और जो नीचे है सेट अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको भी यस करेंगे। इसको यस जैसे ही यस करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आता है प्रोविडेंट फंड। हमें कंपनी का जो भी प्रोविडेंट फंडर है नंबर है वो डालना है। फिर कंपनी का ग्रुप कोड डालना होता है। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कंपनी का जब आप अनेबल कर रहे हैं। कंपनी का एक सिक्योरिटी कोड भी होता है, वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। इस ऐसे ही ईएसआई के लिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए भी कंपनी का एक कोड होता है, वो भी आप डालेंगे।
ESI ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है आप वो डालेंगे, सॉरी स्टैंडर्ड वर्किंग डेज 26 होते हैं वो डालेंगे। अब आपको यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम है अगर आपके पास में तो वो डालेंगे, तो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी है आप उसका डालेंगे। देन उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है वो भी आप डालेंगे। उसके बाद आ जाती है बेसिकली जो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस करने के योग्य है, क्योंकि ऊपर की चीज़ें हम पहले के ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 10 डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। हम TDS जब काटते हैं तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक 10 नंबर लेना पड़ता है। ये 10 नंबर बिल्कुल ही पैन की तरह होता है, 10 डिजिट का इस तरह से नंबर होगा ये, कि पहले 4 ABCD करके होंगे, फिर 5 न्यूमेरिक होंगे और फिर बाद में भी एक अल्फ़ाबेटिक नंबर होगा। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर भी कुछ ना कुछ होगा, वो भी आपको डालना है। यहाँ पर मैं सिमिलर डाल देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से। और इनकम टैक्स सर्कल वार्ड नंबर और डिडक्टर टाइप ऑब्वियसली अदर्स होगा, गवर्नमेंट के केसेस तो बहुत कम होंगे। नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है उसका नाम यहाँ पर डालना कंपलसरी है, उनके फादर का नाम और जो भी उनकी डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर डालनी है, ये कंपलसरी है। इसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। पैन नंबर डालना भी कंपलसरी है और CIN नंबर भी आप डाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एज़ पर न्यू रूल ऑफ कंपनीज एक्ट ये कंपलसरी है, इसको यस कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके पास में पेरोल का जो एनेबल करने के बाद में सिस्टम्स हैं, सारे के सारे मास्टर्स क्रिएट करने आ गए हैं। अब फ्रेंड्स इन सभी एम्प्लॉयज़ ग्रुप और एम्प्लॉयज़ मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर दोबारा आपको नहीं बताऊँगा।